हम जो है पॉलिटिकल साइंस के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर में जो है आ चुके हैं। हम जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो भी स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का अगला टॉपिक क्या है हमारा 4.2 यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। मतलब कि भारत में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार का, मतलब कहा जा रहा है कि हमारा जो इलेक्शंस करने का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि क्या हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। क्या हमारे यहाँ हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या कह सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम जो है हम जो है इस पर ध्यान देते हैं कि इंडिया में भारत में जो है किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हमें जानना है कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसको जानने के लिए हम जो है देखते हैं कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है भारत में इलेक्शंस होता है। तो भारत में जो है किस प्रकार से इलेक्शंस होता है, तो लोकसभा, भारत में जो है किस प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और विधानसभा असेंबली इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, भारत में जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों पे विधानसभा मतलब कि असेंबली इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, भारत में जो है प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होते रहती है। ठीक है, और प्रत्येक 5 साल के कार्यकाल पर, ठीक है, 5 साल के कार्यकाल पर 5 साल का जब टर्म आ जाता है तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो उनका जब 5 साल पूरा हो जाता है उनका ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उनका कार्यकाल जो है 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। और जो लोकसभा होती है, लोकसभा या फिर विधानसभा, वो उसका उसका जो कार्यकाल होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, उसको जो है भंग कर दिया जाता है। लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और जो है क्या होता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, ठीक है, इसी समय पे सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। जब 5 साल के कार्यकाल जब ख़त्म हो जाती है 5 साल, तो क्या किया जाता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और और जो है इलेक्शंस सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सभी सीटों पर जो है इलेक्शंस करवाया जाता है उसी समय, या तो उसी दिन या फिर जो है कुछ दिनों में करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इलेक्शंस को भारत में जो है इस प्रकार के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के इलेक्शन को जो है हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। ये जो है हमारा भारत का एक जनरल इलेक्शन है। ठीक है, तो कभी कभी जो इलेक्शंस होता है, ठीक है, कभी कभी जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है हमारे देश में, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होता है। ठीक है, कभी कभी जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है इलेक्शंस होता है। किस चीज़ के लिए, तो मरे हुए लोग या फिर जो भी मेंबर से रिजाइन कर चुके हैं, उस वैकेंसी को, उस खाली सीट को भरने के लिए जो है कभी कभी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है इलेक्शंस होता है। तो अभी हम क्या देखें कि कभी कभी जो है एक ही सीट पर इलेक्शंस होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार का इलेक्शन कहा जाता है, बाई इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो हम जो है इस चैप्टर में जनरल इलेक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, जनरल इलेक्शंस के बारे में जो है जनरल इलेक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज़। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा कि लोकसभा और विधानसभा में जो है चुनाव होते हैं, जो कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, ठीक है, जब सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो अब जो है हमें पढ़ना है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है शुरुआत में ही जो है पहले वीडियो में जो हमने पढ़ चुका था कि हरियाणा के लोग, ठीक है, हरियाणा में जो भी असेंबली इलेक्शन हुआ था, ठीक है, विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें जो है सब लोग जो थे, ठीक है, हरियाणा के जो लोग थे उन्हें जो है, ठीक है, हरियाणा के लोग को जो है 90 एमएलए को चुनना था। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ जो है 90 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। मतलब कि 90 सीटों पर प्रत्येक सीट पर एक एमएलए, एक असेंबली का मेंबर, तो 90 एमएलए को जो है चुनना था हरियाणा के लोगों को।
तो आप जो है इसे सुनकर जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो उन्होंने ऐसा कैसे किया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति जो है हरियाणा में सभी 90 एमएलए के लिए वोट दिया। ठीक है, आप जो है ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो है किस प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज लगाया जाता है। हमारे देश में इंडिया, हमारे कंट्री में, इंडिया में क्या होता है कि एरिया के अनुसार, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, तो हमारे कंट्री में जो है एरिया में जो है बांट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। ठीक है, और जो भी कंट्री होता है, ठीक है, जब लोकसभा सीट पर लोकसभा में जो इलेक्शंस होता है तो क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ किस प्रकार से बांटे जाते हैं। तो कंट्री को, ठीक है, कंट्री को जो है अलग अलग एरियाज़ को, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ को जो है इलेक्शंस के पर्पज़ के लिए, इलेक्शंस के काम के लिए जो है बांट दिया जाता है। ठीक है, और इन सभी एरियाज़ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहा जाता है। मतलब कि इलेक्शंस करने के लिए जिन सभी कंट्री को जो है अलग अलग एरियाज़ में बांट दिया जाता है उसे इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहा जाता है। ठीक है, और जो है वोटर्स जो होते हैं, मतदाता जो होते हैं, वो अपने एरिया से, प्रत्येक एरिया से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए जो है वोट देते हैं। तो हम पहले जो है बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, पहले किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ जो है लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को, हमारे देश को जो है 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांट दिया गया है। ठीक है, कितने कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है कंट्री को बांट दिया गया है। किस चीज़ के लिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और प्रत्येक 543 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन्हें पार्लियामेंट का एक सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। जैसे कि हम देखें कि लोकसभा इलेक्शंस में जो है कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य के नाम से कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, या तो हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MP कहा जाता है। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट का सदस्य उन्हें बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बोला जाता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर क्या होता है कि प्रत्येक वोट जो होता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट होता है, प्रत्येक वोट का एक इक्वल वैल्यू होना चाहिए, समान वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो इसी प्रकार से, जैसे कि हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक फीचर क्या होता है कि प्रत्येक वोट जो है व्यक्ति का, उसका एक इक्वल वैल्यू होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो संविधान है इसी प्रकार का जो है नियम जो है ज़रूरत रखता है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, ठीक है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि हम जानते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के पास जो है इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि इंडिया को जो है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इक्वल पॉपुलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इक्वल पॉपुलेशन मतलब कि जितने भी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए। तो इस आधार पे प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इक्वल पॉपुलेशन के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे कि जो है बिहार में कितने जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बांट दिया जाता है, तो वो जो है मतलब कि हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा पॉपुलस स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा लोकसभा सीट होगा वहाँ पे, वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा, क्योंकि ये जो है पॉपुलेशन के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है लोकसभा के लिए, मतलब कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बांटे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रत्येक स्टेट को जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है। ठीक है, और इस केस में, ठीक है, जैसे कि हम अभी देखें कि लोकसभा इलेक्शन में
भारत को लोकसभा इलेक्शन के लिए भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जनसंख्या के आधार पर, एरिया के जनसंख्या के आधार पर जो है इसको बांटा जाता है। मतलब कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है सभी एरिया का जो है इक्वल पॉपुलेशन होता है। तो उस प्रकार से जो है लोकसभा इलेक्शन में किया जाता है। तो लोकसभा इलेक्शन की ही तरह असेंबली इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन की तरह असेंबली इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए भी जो है प्रत्येक स्टेट को जो है एक स्पेसिफिक संख्या में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। असेंबली के इलेक्शन के लिए प्रत्येक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। और इस केस में और इस इलेक्शन में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि इस इलेक्शन के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उन्हें एमएलए के नाम से जो है उन्हें संबोधित किया जाता है, उन्हें जो है एमएलए का डिजिग्नेशन मिल जाता है। मतलब कि विधानसभा का क्या हुआ? सदस्य हो गया। और प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी क्या होते हैं होते हैं, ठीक है। प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होते हैं। तो ऐसा ही चीज़ जो है, ऐसा ही सिद्धांत पंचायत के इलेक्शंस के लिए भी जो है लागू होता है। पंचायत के लिए भी जो है लागू होता है। और म्युनिसिपल इलेक्शंस जो भी होते हैं उसके लिए भी जो है इसी प्रकार का सिद्धांत लागू होता है, इसी प्रकार का जो है संविधान लागू होता है। जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए जो है प्रत्येक विलेज को या फिर टाउन का उसको जो है सेवरल वार्ड्स में, प्रत्येक वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वार्ड जो होता है, प्रत्येक जो वार्ड होता है वो विलेज के लिए विलेज का एक सदस्य को चुनने का काम करती है, ठीक है। विलेज का या फिर अर्बन लोकल बॉडी जो भी हो गया उसके लिए एक मेंबर को, एक सदस्य को चुनने का जो है काम करती है वार्ड, प्रत्येक वार्ड, ठीक है। और क्या दिया है कि कभी कभी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ठीक है, कभी कभी जैसे कि हम देखें कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए 543 सीट्स में बांट दिया जाता है। तो कभी कभी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है सीट्स के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को कभी कभी सीट्स भी बोला जाता है। जैसे कि हम शुरू में जो है देखे थे कि हरियाणा में जो है 90 सीट्स दिया हुआ था कि 90 सीट्स पर जो चुनाव। तो 90 सीट्स कहने का मतलब क्या हुआ? 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को ही जो है सीट्स के भी नाम से कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है एक सीट होता है, ठीक है। असेंबली में एक सीट होता है। जब हम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम शुरू में ही देखे थे कि जब हम कहे थे कि लोकदल जो है हरियाणा में 60 सीटें जीत ली। 60 सीटें जीत ली कहने का मतलब ये हुआ कि लोकदल ने हरियाणा में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थे, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है लोकदल जीत दर्ज कर लिया, ठीक है। तो सीट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज ही होता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है यह कहता है, प्रत्येक नागरिक को जो है क्या अधिकार देता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जो है उसे अधिकार देता है, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। और एक प्रतिनिधि के रूप में बनने के लिए, एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए भी जो है उसे अधिकार देता है हमारा संविधान, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो हमारे जो है संविधान निर्माता थे, वो इस बात से भी चिंतित थे, वरीड थे कि एक ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन में, ठीक है, खुले हुए एक चुनावी प्रतियोगिता में कुछ जो सर्टेन वीक सेक्शंस जो होंगे, ठीक है, कुछ जो वीक सेक्शंस होंगे, जो कि कमज़ोर सेक्शंस वाले जो भी लोग होंगे, ठीक है, वो जो है उन्हें जो है अच्छा चांस नहीं मिल पाएगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाने के लिए। मतलब कि उन्हें जो है पता था
कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होगा उसमें जो वीकर सेक्शंस वाले जो लोग होंगे, मतलब कि जो ज़्यादा विकसित मतलब कि जाति के जो लोग नहीं होंगे, विकसित ज़्यादा लोग, जो अविकसित जाति के जो लोग होंगे जैसे कि SC ST जो हम जानते हैं, तो उनके लिए जो है वो जानते थे कि इन सभी असेंबलीज में जो उन्हें अच्छी तरीके से जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो उसमें जो है नहीं चुन पाने में जो है अनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो उन्हें अवगत था, इसलिए तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए जो है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का जो है जारी कर दिया। ठीक है, एजुकेशन का और कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट का किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए। ठीक है, और दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक है, और क्या कहा गया है कि वैसे लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं और रिसोर्सफुल है, ठीक है, उन्हें इलेक्शंस जीतने से हटाया जा सकता है, उन्हें इलेक्शन जीतने से रोका जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे जो पार्लियामेंट है और असेंबली जो है वो क्या हो जाएगा, एक हमारे पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन जो होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, उसका जो है आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, जो कि वो हमारे वो जो है क्या कर सकता है, हमारे डेमोक्रेसी को, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी को जो है लेस रिप्रेजेंटेटिव बना देगा, और लेस डेमोक्रेटिक जो है उसके कारण हमारा कंट्री जो है कैसा हो जाएगा, लेस डेमोक्रेसी और लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचा था। ठीक है, किसी का कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का। ठीक है, जो भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं, ठीक है, वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में उन्होंने सोचा था। मतलब क्या हुआ कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है क्या किया गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है रिजर्व किया जाने लगा। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है उन वैसे लोगों के लिए आरक्षित रखा जाने लगा जो कि किस जाति से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से। ठीक है, जो व्यक्ति SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है, उनके लिए जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है कि उनमें जो है इन्हीं दो कैटेगरी वाले लोग जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या गया है, तो उसमें जो है सिर्फ SC ST वाले लोग ही शामिल उसमें जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वैसे लोग जो कि सिर्फ शेड्यूल ट्राइब से हैं वही जो है एक मतलब कि जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि ST के लिए जो है रिजर्व है, तो उसमें जो है सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग ही जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ है कि करेंटली फ़िलहाल जो है वातावरण वर्तमान में जो है लोकसभा में 84 सीट्स को जो है लोकसभा में जितने 543 सीट्स होता है, ठीक है, 543 सीट्स पर जो है चुनाव होती है, उसमें से 84 सीट्स जो है, ठीक है, 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 543 सीट्स जो है उसमें से 484 सीट्स मतलब कि सिर्फ 84 सीट्स जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ही जो हैं उसमें लड़ सकते हैं। और क्या है कि 47 सीट्स जो है, ठीक है, 47 सीट्स जो है उस पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है कब का डेटा है, सितंबर 2012 का डेटा है। ठीक है, और ये जो नंबर है किस प्रकार का, उनके जो है पूरे जनसंख्या के आधार पर जो है उनका ये लोकसभा में सीट्स पर जो है नंबर है, संख्या उनका। ठीक है, इसलिए SC के लिए रिजर्व सीट्स और ST के लिए जो है किसी भी सोशल ग्रुप के लिए, ठीक है, किसी भी दूसरे सोशल ग्रुप के लिए जो इसमें लेजिटिमेट नहीं करता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, इसको